सरेंडर एंड ग्रैटिट्यूड, यह आखिरी कदम है और यह सबसे विरोधाभासी है। आपने अपने पुराने स्व को पहचाना, आपने नए भविष्य की कल्पना की, आपने उस भविष्य की भावनाओं को महसूस किया। अब आप क्या करते हैं? अब आप छोड़ देते हैं, आप समर्पण, सरेंडर कर देते हैं। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे कैसे में फंस जाते हैं। यह कैसे होगा? पैसा कहां से आएगा? वह इंसान मुझे कब मिलेगा? बीमारी कैसे ठीक होगी? जिस पल आप कैसे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आप वापस अपने एनालिटिकल माइंड में चले जाते हैं। आप वापस उस 5% चेतना में चले जाते हैं जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है। आप उस उच्च बुद्धि, हायर इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जिसने आपको बनाया है। डॉक्टर जो डिस्पेंसा हमें याद दिलाते हैं कि एक इंटेलिजेंस है जो इस शरीर को चला रही है। वही इंटेलिजेंस आपके दिल को धड़का रही है, आपके खाने को पचा रही है और अरबों कोशिकाओं को एक साथ काम करा रही है। क्या आपको लगता है कि उसे यह नहीं पता कि आपकी जिंदगी को कैसे ठीक करना है? आपका काम कैसे तय करना नहीं है, आपका काम क्या तय करना है। आपका काम है उस भविष्य की तस्वीर को स्पष्ट रखना और उस भविष्य की ऊर्जा को महसूस करना। कैसे का काम उस क्वांटम फील्ड का है। उसे यूनिवर्स कहिए, सबकॉन्शियस माइंड कहिए या ईश्वर कहिए, नाम से फर्क नहीं पड़ता। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है भरोसा करना। यह उस किसान की तरह है जो बीज बोता है, उसे पानी देता है और फिर भरोसा करता है कि जमीन अपना काम करेगी। वह हर 5 मिनट में बीज को खोदकर नहीं देखता कि उगा या नहीं। और समर्पण का सबसे शक्तिशाली रूप क्या है? आभार, ग्रैटिट्यूड। लेकिन वह आभार नहीं जो कुछ मिलने के बाद आता है, वह तो लेन देन है। हम उस आभार की बात कर रहे हैं जो कुछ मिलने से पहले महसूस किया जाता है। जब आप सुबह उठते हैं और उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो अभी तक आपकी जिंदगी में आई भी नहीं है। जब आप उस भविष्य के लिए धन्यवाद देते हैं जैसे कि वह पहले ही हो चुका है, तब आप उस प्रक्रिया को सील कर देते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं ग्रैटिट्यूड प्राप्त करने की अंतिम अवस्था है। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे हैं कि यह हो चुका है। आप अब कमी में नहीं हैं, आप पूर्णता, होलनेस में हैं।